साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल आर.एस. दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आपको हम बार बार आपको अवगत करा रहे हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दूसरे को शेयर करो और करवाओ। साथियों, हमने बताया था 11 अगस्त 2023 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह को हाथ जोड़ के प्रार्थना किया गया था, अपील किया गया था नगर सैनिक होमगार्ड संस्था का जो धारा लगी हुई है अंग्रेजों के काला कानून, युग के अंग्रेजों का, यूनाइटेड किंगडम जो एक शक्तिशाली था, तो वो भारत में आज़ाद होने के 75 साल भी लागू था। और 11 अगस्त 2023 में माननीय गृह मंत्री ने कहा था भाई अंग्रेजों का कोई भी कानून नहीं रखा जाएगा, सबकी बदली होगी। तो आज हम भारत सरकार से, आपके सब के सहयोग से, साथ से ये दया याचिका करते हैं भारत सरकार से। भारतीय दंड संहिता अधिनियम 2023 जो बनाया गया है, जिसके करीब करीब सभी शायद 800-700 पेज होंगे, स्टैंडिंग कमेटी ने तैयार किया है। आज इस पे लोकसभा में बहस भी होगा जब वो लागू होगा। मुझे लग रहा है कि नगर सैनिक होमगार्ड जवानों की मामूली बदलाव किया गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो बात हुई थी, और वो सरकार को भी याद दिलाना चाहता हूँ। भारतीय दंड संहिता कहो या IPC 6 दिसंबर 1860 और इसके साथ साथ जैसे CRPC जिसको क्रिमिनल कहते हैं, जो 1898 में इस संस्था पर लगाया गया था 1959 में। परंतु मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ही कम बदलाव किया है, नाम मात्र ऐसा कुछ मुझे है, लेकिन दस्तावेज तो मुझे निकाले नहीं है। लेकिन मुझे याद है ये सन बताया गया था 1898 में, जो नगर सैनिक होमगार्ड में काफ़ी अड़चन देने वाला है। और साथियों, ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ भारत सरकार को, IPC 1860 का 45वां पे क्या बदलाव किया या संशोधन किया, इसके बारे में भी मुझे लग रहा है कि मामूली किया या नहीं भी किया होगा। वैसे तो बताया आपको, दस्तावेज निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काफ़ी मेहनत है, 800 दस्तावेज हैं, निकालने में भी दिक्कत है, खर्चा के भी काफ़ी कुछ से विचार किया जाता है कि कैसे निकाल कर क्या क्या पढ़ें। IPC 1860 पुलिस एक्ट है, 1861 IPC 1861 पुलिस एक्ट जो सबसे अहमियत रखता है, इसकी वजह से भी हम गुलाम हैं। सबसे बड़ी गुलामी तो मुझे इसी की लग रही है कि पुलिस के अधीन है, हम गुलाम हैं। तो इस पे भी खास जो धारा हमने देखी गई थी पुराने और नए में, जो स्टैंडिंग कमेटी ने बनाया है 2023 का अधिनियम, तो उसमें मुझे खास बदलाव नहीं लगा। 1 जनवरी 1962 में IPC 1860 का 45वां और धारा 21 लोक सेवक एवं IPC धारा 21, इस पे भी जैसा हम चाह रहा था या पूरी संस्था चाह रही थी नगर सैनिक होमगार्ड
या ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर चाह रही थी, वो मुझे नहीं लग रहा है। मैं पहले भी कई बार बता चुका, आज फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऐसा मुझे कुछ विश्वास लग रहा है। भारतीय सक्षम अधिनियम 1872 एवं 1872 एक जो पूरे 6 लाख परिवारों पर पेंशन दे रहे हैं, इसकी वजह से हम स्वयंसेवक हैं। तो इससे भी हम ये भारत सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। अगर इस संस्था को आप रोजी रोटी देना चाहते हो, कोई रोजगार देना चाहते हो, या हमने शोषित पीड़ित बंधुआ मजदूर से हमारा इन अधिकारियों से, खासतौर पर पुलिस अधिकारियों से हमें छुटकारा मिले, तो इसमें संशोधन हो सकता है। जिला कमांडेंट से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर छोटे छोटा पद, एक इंस्पेक्टर, हवलदार, प्लाटून कमांडर, कमांडर, जिला कमांडेंट, ऊपर आप लगा लो, मुझे जहाँ तक मेरा विचार है RK पुरम तक एक चेन बनी हुई है। और जो माननीय CTI बना रखी है, जिसमें करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता जा रही है, ऐड जा रही है, और जबकि होमगार्ड तक, जैसे हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने, माननीय स्वर्गीय राजीव जी ने ये कहा था कि हाँ, हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे तो रास्ते में ही चले जाते हैं। वही 15 पैसे वहाँ तक मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। वो काम हमारे इस संस्था में है। RK पुरम, भारत सरकार, मिनिस्टर होम अफेयर्स जो भी आर्थिक सहायता करोड़ों अरबों रुपए की दे रहा है, सबसे पहले तो उसमें CTI का ही हाथ होता है खाने पीने में, फिर माननीय पुलिस अधिकारी का होता है, उसके बाद DG होमगार्ड जहाँ भी बैठे हुए हैं भारतवर्ष में, उसके बाद इंस्पेक्टर, मतलब नीचे तक आओ, जिला कमांडेंट तक। होमगार्ड तक तो 5 पैसे भी नहीं पहुँचते, वहाँ 15 पैसे तो पहुँचते थे। जितनी भी ऐड आ रही है, जितनी भी आर्थिक सहायता आ रहा है, जितनी भी ग्रांट आ रही है, ये जहाँ से चलती है वहीं से ही खत्म हो जाती है। एक अर्धसैनिक भी नहीं है, वो भी नहीं है, इतने में तो एक परमानेंट संस्था चल जाती, क्योंकि वहाँ से चलता है 1 रुपया, तो वो हमारे होमगार्ड जवानों को 5 पैसे मिलते हैं, मुश्किल से मिल जाए तो। नहीं, इतने महकमे और अधिकारी बैठा रखे हैं, एक स्वयंसेवक के ऊपर 3 अधिकारी बैठा रखे हैं। स्वयंसेवक पे देखो, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड। अग्निशमन तो परमानेंट है, नागरिक सुरक्षा बैठे हुए हैं जो माननीय गृह मंत्रालय में, वो भी परमानेंट है। कौन फंस गया? सिर्फ एक गृह रक्षक, वो गृह रक्षक बल है। उनको दबाने के लिए या गरीब व्यवस्था करने के लिए, जब सरकार में, जब जिस सरकार ने किया ये कानून बनाया, उसने ऐसा किया था कि भाई जितना भी लुटा जाए उतना लूटो, जो भी आपके ने होमगार्ड नगर सैनिक जवानों के साथ अत्याचार करना है वो करो, इनको ऐसा दबा दिया जाए, अंग्रेजों का कानून है, ये बोल ही नहीं पाएंगे। अगर बोल रहे तो सस्पेंड कर दो, आपको पावर दे रखी है। तो साथियों, ये आपको इस माध्यम से भारत सरकार को भी कहना चाहता हूँ, भारतीय दंड संहिता अधिनियम जो 2023 में जो बदलाव किया गया है, वो बहुत मालूम किया गया है, मामूली मालूम हुआ है, मामूली किया गया है। और मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में संशोधन किया गया, मामूली, परंतु ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन 6 लाख परिवार, महिला जवान
होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान राष्ट्रीय सुरक्षा कोर का दर्जा गृह रक्षा बलों को देने की कृपा करें, क्योंकि ये सशस्त्र है, ये विद हथियार है, और सिविल डिफेंस में तो हथियार है ही नहीं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, जैसे दिल्ली में हो या पूरे भारत में हो या स्टेट में हो या ज़िले में हो, सरकार को मैंने बार बार लिखा है, और आप भी, मैं पूछ रहा हूँ, आप भी पूछोगे, ये भर्ती स्वयंसेवक की होती है या होमगार्ड की? तो होमगार्ड तो परमानेंट है, क्यों? जिला कमांडेंट के भी वो लग रहे हैं, इंस्पेक्टर के भी लग रहे हैं, पीसीसीसी के भी लग रहे हैं, वो तो परमानेंट है। तो ये हमें होमगार्ड में भर्ती किया जाता है या स्वयंसेवक की भर्ती किया जाता है? 6 दिसंबर 1962 में दिल्ली में होमगार्ड का जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1962 में, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, 6 दिसंबर 1962 में उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवक होमगार्ड जवानों को अंग्रेजों के दबाव में नागरिक सुरक्षा कोर 1949 CDC लागू किया गया था। और उसी दिन, उसी टाइम 6 दिसंबर 1962 में दिल्ली में लागू किया गया था। और साथियों, आपकी भर्ती भी स्वयंसेवक से हो रहा है। जो भी ये कह रहे हैं वो सब आपको झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी, हमने आपको पहले भी बताया था, और आज फिर बता देता हूँ, अब जो 6 दिसंबर है वो नागरिक सुरक्षा का दिवस मनाया जाता है। ये कौन कहता है कि भाई होमगार्ड का दिवस मनाया जाता है? और ये कौन कहता है कि 6 दिसंबर 1947 बॉम्बे एक्ट ला गया? बॉम्बे एक्ट का मतलब क्या है? बॉम्बे एक्ट 1947 का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये हम सरकार को 50 बार लिख चुके। अगर इसका अर्थ ये है, 6 दिसंबर 1946 में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, न कि होमगार्ड का मनाया जाता है पूरे भारत में। ये दावा एफिडेविट में लिखकर, स्टाम्प पे लिखकर मैं देता हूँ सरकार को। अब 6 दिसंबर को तो पूरे भारत में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, न कि होमगार्ड मनाया जाता है। ये तो तुम्हें गुमराह करने के लिए होमगार्ड का मनाया जाता है, आपको गुमराह कर रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए इन पे ध्यान दिया जाए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपको और अच्छी अच्छी बात बताई जाएगी। छोटा मोबाइल है, हमें इतना ही काम चलता है। धन्यवाद आपका सभी का।